नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की अगर आप पूजा करते हैं तो पीपल वृक्ष की पूजा करते वक्त हमें किन नियमों का है वो पालन करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, और वहीं आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आपको किन बातों का है वो ध्यान रखना चाहिए और कौन सी सामग्री हमें इस्तेमाल करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं। आज की वीडियो में पीपल वृक्ष की पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि आप विशेष तौर पर शनिवार के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर शनि ग्रह से आने वाली समस्याओं से परेशान हैं तो शनिदेव की प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। वैसे तो पीपल के वृक्ष में सभी देवों ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास होता है और शनिवार के दिन तो स्वयं नारायण माता लक्ष्मी के साथ पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है पीपल वृक्ष की पूजा, क्योंकि कई देवी देवताओं की पूजा एक साथ ही होती है। तो पीपल वृक्ष की पूजा किस मंत्र से, किस दिशा में और कौन कौन सी विधि होती है, खास किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। हर एक छोटी सी जानकारी को ध्यान में रखते हुए ज़रूर ही पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम करते तो सब हैं लेकिन कभी कभी हमारी गलतियों की वजह से हमें हमारी पूजा का पूरा फल है वो प्राप्त नहीं होता है, हमारी मनोकामना पूर्ति नहीं होती है। भक्ति भाव में तो कोई संदेह नहीं होता, भगवान की भक्ति और श्रद्धा तो हमें स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर कोई संकल्प है, कोई मनोकामना है तो हर चीज़ विधि विधान से ध्यानपूर्वक करनी होती है। चलिए जानते हैं घर में हम कौन कौन सी पूजा सामग्री इकट्ठा करके ले जा सकते हैं पीपल वृक्ष के पास। देखिए, मैंने यहाँ पर काफ़ी सामग्री इकट्ठा करके रखी है, क्योंकि हमारा काम है कि आपको जानकारी देना है तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो लेकर जाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टील का लोटा इसलिए रखा है कि अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो पीपल के पास स्टील के लोटे से आप जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप लक्ष्मी प्राप्ति की पूजा कर रहे हैं तो फिर आप तांबे का जो लोटा होता है उससे आप जल अर्पित है वो कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित किया जाता है तो आप मोली धागा ले सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यह भी है कि आपको कच्चा सूत भी रख लेना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी की जाती है। हर बार नहीं हो सकता तो कम से कम पहली बार जब आप शनिवार का व्रत शुरू कर रहे हैं या फिर जब उद्यापन आप कर रहे हैं तब आपको कच्चा सूत है उससे पीपल वृक्ष की परिक्रमा है वो करनी चाहिए। विशेष त्योहारों पे आप कर सकते हैं कच्चे सूत की परिक्रमा पीपल वृक्ष पर, तो 7 परिक्रमा आपको पीपल की करनी है। तो आगे हम हल्दी चंदन या कुमकुम मतलब जो भी हम ले जा सकते हैं, और माता की अगर पूजा कर रहे हैं तो हम कुमकुम रोली से भी हम तिलक है वो माता का कर सकते हैं। और पुष्प आपको अर्पित करने हैं तो पुष्प आपको नीले पुष्प हैं वो शनिदेव को प्रिय होते हैं। और अगर आपको शनिदेव की पूजा नहीं कर रहे हैं, आप माता लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप फिर किसी भी रंग के पुष्प हैं वो आप ले जा सकते हैं। अगर आपको शनिदेव की पूजा कर रहे हैं नीले पुष्प नहीं मिलते हैं तो फिर आप कोई भी पुष्प हैं वो भक्ति भाव से भगवान को अर्पित करते हैं तो वो ज़रूर ही स्वीकार करते हैं। शनिदेव की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप अक्षत के रूप में जो काली तिल हैं वो अर्पित कर सकते हैं, ये आप भोग के रूप में भी अर्पित कर सकते हैं। फिर अक्षत के रूप में जो काली तिल हैं इन सबको मतलब अक्षत को काली तिल को मिलाकर भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं।
और भगवान को धूप दीप दिखाना भी ज़रूरी होता है, तो आप अपने पास धूप है वो आप रख लीजिए। घर में बनाकर ही आप धूप हैं वो आप ले जा सकते हैं कि वहाँ अगर भीड़ भाड़ हो तो आपको जल्दबाजी में नहीं बन पाती है, तो आप घर से ही धूप और जो बत्ती आपको लगानी है तेल की या फिर घी की, जो भी बत्ती आपको लगानी है, अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और अगर आप शनिदेव की प्रसन्नता के लिए पूजा कर रहे हैं तो आपको तेल का, सरसों के तेल का दिया है वो आपको लगाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया है वो ही आपको शनिदेव की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए। और मिट्टी का दीपक है वो आपको लेकर जाना है, क्योंकि शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो आपको जो अपना घर से दिया है, कोई भी पूजा अगर आप मंदिर में करने जा रहे हैं तो आपको दिया है वो अपना खुद का ही लेकर जाना चाहिए। दूसरों का दिया अगर हम लगाते हैं तो फिर उसका फल उसी को मिलता है, जिसका दिया होता है उसी को फल मिलता है। तो हमें अपना दिया है वो आप लेकर जा सकते हैं। आप जो स्टील का दिया है वो भी आप कोई भी दिया लेकर जा सकते हैं, पर स्टील का दिया तो आपको फिर वापस लेकर आना होता है। तो आप मिट्टी का दिया है वो ही आप लेकर जाएं, तो उसको आप वहाँ पर छोड़कर भी आ सकते हैं। और उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य में आप चने और गुड़ का भोग है वो भगवान शनिदेव को प्रिय होता है, या फिर खिचड़ी जो मतलब तिल होती हैं इसमें, और नैवेद्य चावल होते हैं। ये इन चीज़ों से आप भगवान को भोग है वो आप लगा सकते हैं। उड़द की दाल हो सकती है, तो इन चीज़ों को मिक्स करके भी आप भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और गुड़ आप रख लीजिएगा। गुड़ के बारे में मैं एक विशेष बात आपको बता देती हूँ कि अगर गहरा काला जो गुड़ होता है वो आपको मिलता है तो आपको वो लेकर जाना चाहिए, अन्यथा आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो गुड़ भी आप भगवान शनिदेव को अर्पित करने के लिए लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार, और अगर आप लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं तो आप चने गुड़ के अलावा मिठाई वगैरह भी आप लेकर जा सकते हैं। इस तरह से सामग्री रख लीजिएगा। और अब हम आपको पूरा विधि विधान से पूजा करके है वो हम आपको दिखा देते हैं। जब हम सूर्यदेव पूरी तरह उपस्थित नहीं रहें, क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव की थोड़ी बनती नहीं है, तो अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सूर्य उदय से थोड़ा पहले ही, हल्के अंधेरे में ही आपको सूर्यदेव आने से पहले ही आपको शनिदेव की पूजा है वो कर लेनी चाहिए। वो ज़्यादा प्रभावशाली पूजा है वो होती है। इस प्रकार हम शाम के समय भी पीपल के वृक्ष में दीपक है वो जलाना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद गोधूली वेला में हमें दीपक है वो जलाना चाहिए। सबसे पहले भगवान शनिदेव को जल अर्पित करना है। शनिदेव के लिए कर रहे हैं तो आप स्टील के लोटे का इस्तेमाल करिए, और अगर आप माता लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको तांबे के लोटे का इस्तेमाल है वो करना है। और अगर आप शनिदेव की प्रसन्नता के लिए आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का है वो जाप करते हुए जल अर्पित करना है। और अगर आप महालक्ष्मी की पूजा के लिए आप कर रहे हैं, प्राप्ति के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको तांबे से लोटे से आपको पूजा करनी है। और ओम नमः महालक्ष्माय नमः ये मंत्र आपको जप करना है, या फिर आप ओम लक्ष्मी नारायण नमः बोलते हुए आपको जल अर्पित है वो करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा मूलतः ब्रह्मा रूपाय, मध्यतः विष्णु रूपेण, अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थानम नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप सभी देवताओं का स्मरण करते हुए आपको जल अर्पित है वो करना चाहिए। फिर आपको वस्त्र के रूप में जल अर्पित करने के बाद आपको वस्त्र के रूप में कच्चा सूत है, या फिर आप जो मोली का धागा है वो आप अर्पित है वो कर सकते हैं। कच्चा सूत आप परिक्रमा करते वक्त भी आप है वो चारों ओर लपेट सकते हैं। आप हम चंदन का तिलक है या कुमकुम का तिलक हम भगवान को जरूर लगाएंगे। देवताओं को चंदन का तिलक लगता है, और माता लक्ष्मी के लिए हम रोली या फिर कुमकुम का तिलक है वो हम लगा लेंगे। और तिलक हमें 5 बार है वो पीपल वृक्ष के ऊपर लगाना चाहिए। और तिलक लगाने के बाद हमें अक्षत हैं
वो अवश्य ही अर्पित करने चाहिए, कि जिससे हमारा जो अधूरा नहीं रहता है, मतलब तिलक अक्षत आपको अर्पित है वो अवश्य करने चाहिए। और जो आप बचा हुआ तिलक जो होता है वो आपको अपने माथे पर लगाना चाहिए। और हम माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो आपको जहाँ से आपने लगाया है तिलक वहाँ से आप थोड़ा सा सिंदूर लेकर आपको अपनी मांग में भी अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इससे माता से सुहाग लेना कहते हैं। तो हमें माता की पूजा कर रहे हैं तो हमें अवश्य ही तिलक से थोड़ा सा सिंदूर लेकर है वो मांग में सिंदूर के रूप में लगा लेना चाहिए। और आप चंदन का भी तिलक है वो यहाँ पर शनिदेव की पूजा में आप कर सकते हैं। चंदन आते हैं अलग अलग प्रकार के, तो आप उस चंदन से भी तिलक है वो पीपल वृक्ष में आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, दिया लगाने वाले हैं। तो दिया अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह पूजा कर रहे हैं तो आपको सरसों के तेल का दिया अवश्य ही लगाना चाहिए। और सरसों के तेल के दिए में आपको थोड़े से काले तिल हैं वो आपको डाल लेने चाहिए, जिससे कि एक विशेष उपाय है वो शनिदेव के लिए माना जाता है। और अगर आप माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको घी का दिया है वो यहाँ पर लगाना चाहिए। तो दिया आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि दिया आपको अपने घर से ही मिट्टी का दिया है वो आपको लेकर आना चाहिए। मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि हवा चल रही है, तो दिया जो है मेरा जल नहीं रहा है। और ये यहाँ पे जो थोड़ा सा छोटा सा घर बनाया हुआ है ये भी दिया लगाने के लिए ही बनाया हुआ है, क्योंकि हवा जब चलती है तो बाहर दिए हैं वो जलते नहीं हैं। तो दिया हमें सरसों के तेल का, या फिर आप माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो घी का दिया आपको यहाँ पर लगा देना चाहिए। और शाम के वक्त भी हमें दिया है वो लगाना ज़रूर चाहिए, वरना हमारी जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। अगर आप हो सके तो आपको अवश्य ही दिया शाम के टाइम लगाना चाहिए। उसके बाद हम धूप है, धूप भगवान जी को हम धूप दिखा देंगे। यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे हम धूप भी दिखा देंगे। और हमें पूजा करते वक्त लक्ष्मी जी का मंत्र का, अगर आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी के मंत्र का आपको जप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः का आप जाप कर सकते हैं। शनि देव की पूजा कर रहे हैं तो ओम सम शनिश्चराय नमः का आप जप करते हुए यह पूजा है वो आप कर सकते हैं। पुष्प यहाँ पर आपको अर्पित करने हैं। अगर आपको शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो आपको नीले पुष्प अगर मिलते हैं तो आपको नीले पुष्प ही अर्पित हैं वो करने चाहिए। अगर आपको नीले पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी पुष्प हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की पूजा में तो आप कोई भी पुष्प है वो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पीपल वृक्ष की परिक्रमा है वो कर लेंगे। तो परिक्रमा आपको कच्चा सूत लेकर या फिर आप चने की दाल लेकर, मतलब चने के दाने हैं वो आप लेकर परिक्रमा है वो कर सकते हैं, जिससे कि गिनती है वो हो जाती है। और कच्चा सूत भी आप लेकर पूजा है वो परिक्रमा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर परिक्रमा है पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर ली है। पूजा हमारी होने के बाद हमें कुछ देर के लिए यहाँ पर 2-4 मिनट के लिए 5-10 मिनट के लिए हमें पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर नाम जप है वो करना चाहिए। अगर आप आसन लेकर आते हैं तो आप आसन पर बैठ जाइए, अन्यथा आप ऐसे भी लक्ष्मी माता का नाम जप कर सकते हैं। किसी भी देवता का मतलब आप नाम अपने जो याद रहता है वो ही आप राधे राधे, श्याम श्याम, सीताराम और लक्ष्मी नारायण नमो, लक्ष्मी ओम नमः लक्ष्मी नमो, ओम सम शनिश्चराय नमः, कोई भी मंत्र आप यहाँ पर बैठकर 2-4 मिनट है वो जप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ की जो धूल है जहाँ पर आपने बैठकर मंत्र जप किया है, नाम जप किया है, तो वहाँ की आपको धूल है वो अवश्य ही माथे से लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अलग ही ऊर्जा है वो उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा आप वहाँ पर जल की छींटे लगाकर उसको भी आप अपने माथे से है वो लगा सकते हैं। और लास्ट में हमारी पूजा समाप्त होने के बाद हमें पीपल वृक्ष से समायाचना भी अवश्य ही कर लेनी चाहिए, कि हमसे पूजा में कोई भी गलती है वो अगर हुई हो तो उसके लिए हमें समायाचना कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान ही हैं तो गलती हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की दी हुई जानकारी
आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही यूजफुल वीडियो है वो आपके लिए लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी। राधे राधे।